बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जीवन में आने के लिए, जीवन में आप सबको लाने के लिए मेरे पिया का बहुत बहुत शुक्राना। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, श्यामा श्याम धाम धनी पिया प्राणनाथ, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 316वां दिन श्री सिंधी मंथन। धनी ने हमें खेल और खिलवत दोनों में अनंत सुख दिए हैं। ये कल आया था चौपाई में। खेल में खिलवत का सुख और खिलवत में खेल का सुख। मूल मिलावा में उठकर भी बातें होंगी तो खिलवत खाने में खेल का सुख मिलेगा, और अभी खेल में हमें खिलवत के सुख दिखाए जा रहे हैं मूल मिलावा के। आपने देखा ये जो निशान होता है ना सुंदर साथ जी, ये निशान जो होता है ये इन्फिनिटी यानी अनंतता का होता है। ये बहुत सुंदर अनंत प्रेम को दिखाता हुआ ये निशान है सुंदर साथ जी। आपने देखा इधर कितना प्रकाश है। खेल में खिलवत के सुख लेने का ये खेल भी प्रकाश से भर जाता है जब खिलवत के सुख यहाँ मिलने लगते हैं। ये है खेल, देखा आपने, ये है खेल। कितने दुख हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना कुछ है, पर जब खिलवत के सुख मिलने लग जाते हैं यहाँ पर, तब वो खेल बहुत सुंदर हो जाता है। मेरे सुंदर साथ जी के ये देखिए सुंदर साथ जी, इस खेल में खिलवत के सुख मिलते जाते हैं तो हृदय में मूल मिलावा, हृदय में सिंहासन, हृदय में युगल स्वरूप की छवि प्रकट होने लगती है। बहुत ही सुंदर, यहाँ बैठकर लिए जा सकते हैं, इस खेल में बैठकर खिलवत के सुख। इतने सुंदर टाइटल और इतने प्यारे थंबनेल के लिए विचारों भावों के बल को दिखाते हैं ये थंबनेल सुंदर साथ जी। ये जो चित्र बनाए जाते हैं, ये जो थंबनेल बनाए जाते हैं, ये जो टाइटल लिखे जाते हैं, और सब रील्स के लिए कट करके रील्स के डिजाइन किए जाते, शेयरिंग की जाती है, जितने प्रकार की सेवाएं की जाती, आंखों में इन सब सेवाओं को श्रवण अंगों में, आंखों में बसाया जाता है। ये सब सेवाएं भावों के बल को दर्शाती हैं। धनी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सुंदर साथ जी के हृदय में ये भाव प्रवाहित करने के लिए, उनके हाथ पकड़कर सेवा करवाने के लिए। सब सुंदर साथ जी के प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जी श्री सिंधी में क्या कहती हैं, आज 2 ही चौपाइयां बची हैं और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सिंधी से बिछड़ तो नहीं जाऊंगी। फिर से अंदर देखना पड़ेगा कि पिया मैं मेरा जीव कितना ले पाया इसमें से, क्योंकि आपने तो देने में कोई कमी नहीं की। ये विध सब हुक्म किए बनाए, वास्ते इश्क रब्द के दो ठौर दिए दिखाए। कहते हैं ये सब विधि ना हुक्म की है, तरह तरह से बना बना के लीला। हुक्म कौन है? याद रखिएगा, धनी के दिल की इच्छा। सिंधी ने ये बिल्कुल पक्का कर दिया अंदर कि हर चीज, हर वस्तु, हर शय, हर पल, हर घड़ी, सुंदर सा जी हर पलक, एक पलक भी मेरे पिया की इच्छा के अनुसार झपक रही है यहाँ पे। उसके बिना यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, सब मेरे धनी के हृदय की इच्छा का पसारा है। ये विध सब हुक्म की, हुक्मे किए नए, वास्ते इश्क रब्द के दो ठौर दिए दिखाए। यहां बैठे बैठे इश्क रब्द के वास्ते, और उसके भी अंदर छुपा हुआ क्या है? इश्क रब्द
क्यों क्यों करवाया सुंदर साथ जी? क्या कारण था कि इश्क रब्त करवाया, हमारे मुख से कहलवाया कि मेरा इश्क बड़ा है, अपने दिल में लिया कि हम कहें कि मेरा इश्क बड़ा है? क्योंकि वो बड़ा इश्क दिखाना चाहते थे, जो हमें आज तक नहीं पता था वो पता कराना चाहते थे। जिन लाड की इंट्रोडक्शन हमारे पास नहीं थी, वो लाड के पूर बहाना चाहते थे सुंदर साथ जी। वास्ते इश्क रब्द के दो ठौर दिए दिखाए। यहाँ बैठे बैठे आज तक संसार ने उनका नाम तक नहीं सुना हुआ। लीला तो छोड़ ही दीजिए, धाम तो छोड़ ही दीजिए, नाम तक नहीं सुना हुआ उनका। उस लीला और धाम के बारे में खोल खोल के ब्रह्मवाणी में बता दिया सुंदर साथ जी। इसकी गहराइयों में डूब कर ही इस सागर की तरहटी में से परम धाम का द्वार खुलता है और ब्रज और रास से होकर जाता है वो मार्ग। परम हंसों का होकर गया, हमारा भी नहीं डायरेक्ट, और हमारा परम हंसों का नहीं गया डायरेक्ट, हमारा चला जाएगा? नहीं जाएगा। किसी का गया आज तक? कोई एग्जाम्पल हो सामने? ब्रजराज से प्रेम हुआ है पहले, उसके बाद ही परम धाम मिला है, सबको ऐसे ही मिला है। देवचंद्र जी को भी 14 वर्ष श्रीमद् भागवत श्रवण कराया, उनको ब्रजराज से प्रेम कराया, फिर परम धाम मिला सुंदर साथ जी उनको। मिहिर राज जी ने भी ब्रजराज की लीला सुनी ही नहीं, सामने श्री कृष्ण जी को भोजन करते देखा, लीलाएं करते देखा, उनको भी प्यार हुआ, उसके बाद परम धाम मिला। फिर रास के दर्शन कर करके रास का वर्णन हो रहा है, शुरू फिर वहीं से किया। हमें कैसे मिल जाएंगे? ये भी जागनी ब्रह्मांडी था। एक बात सोचिएगा सुंदर साथ जी, कभी ब्रह्मलीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रगट करी पहचान, प्रगट करी पहचान। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं है निस चरणे रहूं। ब्रह्मलीला ढांपी हती, वो ब्रह्मलीला ढांप के रखी हुई थी। किसी को पता है? सब अवतार समझते हैं उनको। श्री कृष्ण जी का भी अवतार हुआ, किसी से भी संसार में पूछ लीजिए आप, अवतारी पुरुष ही समझते हैं उनको। विष्णु जी का अवतार ढांप के चले गए, उसी में बताया नहीं, क्योंकि अभी नहीं बताना है, अभी पल नहीं आया है। कब बताएंगे? जो ढांप के रखी थी, क्या जाहिर हो गए थे ब्रज में? हाँ, जानती है पूरी दुनिया, श्री कृष्ण जी को जानती, पर ब्रह्म लीला हुई थी उनमें जानती है कोई? कोई नहीं जानता कि अक्षरातीत आ गए उनके अंदर और रूहें उतरी हैं, अंगनाएं उतरी हैं, जानता है कोई? ढांप के रख दी, ब्रह्म लीला ढांपी अति। कब खुलेगी? सो फिर आए अपनी, फिर से आए अपनी प्रगट करी पहचान, प्रगट करी पहचान। अब आकर प्रगट कर रहे हैं ब्रज में, कौन आया था उसको ढांप दे हम। वो खुद ब्रज की पहचान ना बतानी होती, छुपा के रख लेते ना। परम धाम में बताऊंगा तुमको, तुम ही गई थी ब्रज में। आज ब्रह्मवाणी में ब्रजरास वर्ड एलिमिनेट हो जाता, होता ही ना, डालते ही ना, बोलते ही ना, लिखते ही ना। हम भी अवतार की तरह सुन रहे होते, हाँ, जैसे भगवान राम जी का अवतार हुआ, परशुराम जी का हुआ, वैसे श्री कृष्ण जी का भी एक अवतार हुआ था, गोपियां थी, ऐसे ऐसे रास लीला हुई थी। हमारा कुछ लेना देना ही नहीं होता उनसे, हम सोचते ही नहीं उनके बारे में। हमें क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमें वो ग्रहण करना है। वाणी में क्यों लिख दिया? ढांप ढांपी हती थी तो ढांपी रहने देते ना, वहां जाके बताते सीधा कि तुम आई थी ना, भूल गई थी ना, आओ अब सारी बताता हूं। तुम ब्रज में गए थे, रास में गए थे, देखो जागनी में भी गए थे,
क्यों मेंशन कर दिया? हर एक ग्रंथ में, हर एक अंग में मेंशन्ड है ब्रज लीला, रास लीला। कहीं किसी एक ग्रंथ में भी ऐसा नहीं है ना वर्णन आया उसका। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें वो बताना चाहते हैं और पूरे संसार में जो ढांपी हत्ती थी उसको भी जाहिर करना है। क्या वो कहते हैं कि ब्रज को ढांप कर प्राणनाथ जी को जाहिर किया जा सकता है? मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। उस प्राणनाथ को ढांप के इस प्राणनाथ को जाहिर किया जा सकता है? कहां है सुंदर साज जी? वेयर इज इट रिटन कि मेरी एक लीला को ढांप के मेरी जागनी लीला को जाहिर किया जा सकता है? क्या प्राणनाथ को जाहिर करने का मतलब हम होते ही कौन है? पहली बात तो जाहिर करने वाले हम तो खुद को समझ नहीं पा रहे, हम क्या उसको जाहिर करेंगे? उनको कोई जाहिर होने का शौक नहीं है सुंदर साज जी। वो कहते मैं तो होशी जाहिर, मेरी तुम फिक्र मत करो। वो कर लेंगे खुद को, एक तारतम देंगे, पूरे ब्रह्मांड में जाहिर हो जाएंगे वो। पहले सुहागनियां जगाए, मैं भी होशी जाहिर, मैं भी हो जाऊंगा, चिंता मत करो। पहले सुहागनियां जगाए, पहले तुम जाग जाओ, हम जाग जाएं, हम उनको ढांपना बंद कर दें। ना ब्रजरास का को ढांपे, ना जागनी को ढांपे सुंदर साज जी। उनकी सारी लीलाओं से प्यार कीजिए। ब्रज में भी वो बहुत सुंदर लीला, रास की भी बहुत सुंदर लीला, चौथे दिन की लीला भी बहुत सुंदर, पांचवें दिन की, तीसरे दिन की भी बहुत सुंदर। हम नहीं आई थी, पर लीला तो हमारे लिए प्रमाण देने आए थे। वो भेजा था उन्होंने। जो ढांपी है अब प्रकट करनी है सुंदर साजी, लिखा हुआ है वाणी में, तो अब क्यों नहीं प्रकट करेंगे? उसको भी प्यार करेंगे। मेरे लिए ही तो लिखी है वाणी में, नहीं तो एलिमिनेट हो जाती ना लिखते, छांट के लिखते कि ये नहीं देना छठे दिन के मोमिनों को, ये नहीं देना उनको बिल्कुल भी, इसको छोड़ दो क्योंकि इसी में ना उलझ जाए कहीं। नहीं, उनको उसमें ले जाना है। उनको खुद बड़ी विशेष है, वो खुद प्रकट हो जाते हैं। रास में ब्रज बोली जाती है। आज भी सब लीलाओं से जो प्रेम कर लेंगे ना सुंदर साज जी, आज भी वो प्रकट होने को तैयार बैठे हैं। सबसे प्रेम कर लीजिए, और ऐसे करेंगे सारी लीलाओं से प्रेम होगा तो सारे सुंदर साज जी से स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। ये विद सब हुक्म की, ये सारा खेल हुक्म से बना है। ब्रज भी उनके हृदय की इच्छा, रास भी उनके हृदय की इच्छा, धनी श्री देवचंद्र जी की लीला भी उनके हुक्म की इच्छा। किस हुक्म की इच्छा को कम आंकेंगे, किसको ज्यादा आंकेंगे? और प्राणनाथ की शोभा दे देनी इंद्रावती सखी को, वो भी उनके हुक्म की इच्छा। हुक्म किए बनाए, हमें तो कुछ ना समझ है हम सुंदर साज जी। पूरी वाणी पढ़ 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 के भी वो समझ नहीं आ रही कि मैं तेरे दिल तक कैसे दस्तक दे दूं, कैसे पहुंच जाऊं। वास्ते इश्क रब्द के, उनके हृदय में इश्क आया है। ठौर दो ठौर दिए दिखाए, परम धाम में बैठे बैठे ये संसार दिखा दिया। कैसी उन्होंने ये कारीगरी कर दी सुंदर साजी। आए भी हैं पर आए भी नहीं, आए भी हैं पर आए भी नहीं, अंतराए भी हुई अर्श से और जुदियां भी ना भैया, छोड़या नहीं अर्श को और खेल में भी गईया। कैसी उन्होंने ये कारीगरी कर दी है। और मायावी जगत में तारतम ज्ञान, ये वाणी ना होती तो ब्रज से कोई संबंध पता लगता हमको, रास से संबंध पता लगता हमको, प्राणनाथ जी से, जागनी में प्राणनाथ जी से, ब्रज के प्राणनाथ से, रास में प्राणनाथ जी से, जागनी में प्राणनाथ जी से क्या संबंध पता लगता हमें? तारतम ज्ञान देकर परम धाम को यहीं दिखाने का प्रबंध कर दिया उन्होंने। दो ठौर दिए दिखाए, दिखा भी दिए। और साहिबी अपनी, एक पातशाही और दूजा इश्क, दिखाई नीके कर, नीके दिखा दी अपनी साहिबी निश्चित रूप से, अच्छी तरह से। क्यों कहूं बड़ाई हक की, अगर उनकी साहिबी पे ईमान आ जाए ना,
हमें विश्वास है, अंदर ताई अंदर तक विश्वास है कि मेरे प्रियतम की सामर्थ्य सबसे बड़ी अपार महिमा, अपार सामर्थ्य है। तो फिर शिकायत कैसे हो सकती है? अगर उनकी सामर्थ्य पे विश्वास है, यहां तक कि यहां के जो देवी देवता होते हैं, विष्णु जी, शिव जी, हनुमान जी, उनकी भी पत्थर में से भी प्रकट हो जाते हैं सुंदर साथ जी, वो प्रतिमा में से भी प्रकट हो जाते हैं, जल में से भी प्रकट हो जाते हैं। हमें कितना विश्वास है। वो भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते, परीक्षा लेते हैं हृदय साफ होने तक, कब तक बैठा रहता है मेरे लिए, वो भी नहीं देख सकते, आ जाते हैं। धनी नहीं आएंगे हमारे। राइट वे से प्रेम करना पड़ेगा बस, नहीं तो समय बहुत लगेगा। राइट वे इज, प्रेम तब मिलेगा जब प्रेम की उर्वरा धरती होगी अंदर, कलुषता होगी उसमें, बंजर धरती होगी तो कहां से मिलेगा? विकार उसको बंजर बना देते हैं, उसमें नहीं मिलता वो। और ये सच है। पिछले जीव ये इतने वो छोड़ आया, मेरी आत्मा पता नहीं कितने जीवों पे अधिष्ठान कर आई। यहां जीव की रहनी के बिना नॉट पॉसिबल। और उसकी कृपा, उसकी मेहर सब पे बराबर बरस रही है, पर करनी के माफक यहां करनी पड़ेगी। और पता है सुंदर साथ जी, कथनी करते करते मैंने ये फील किया, रोज कहते 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 कि सब तेरे हुक्म से, सब मेरे पिया की मर्जी। अब कोई भी परिस्थिति आती, मेरे धनी की मर्जी से ही तो हो रहा है, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरी इच्छा पिया। घबराहट नहीं होती। पहले छोटी सी बात पे आंसू निकल आते थे। मांगा है पिया से, माया के आंसू मत निकालना पिया, निकले तो तेरे जुदाई में निकले, तेरे विरह में, तेरे वियोग में निकले, यहां की बात के लिए ना निकले कभी भी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कर जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरी आंख में आंसू तेरे नाम का ही आए पिया। मुझे माया के नाम के आंसू नहीं चाहिए। मेरा हृदय रोए तो तेरे लिए रोए। सामर्थ्य पे कहते 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 आपको पता है, कथनी पक्की होती जाती है ना, जब कथनी करते करते वो करनी में आने लग जाती। कथनी की पराकाष्ठा करनी का प्रारंभ होती है। रोज रिपीट करते करते सच में इस हृदय रूपी कुएं की मुंडेर पर, हृदय रूपी पत्थर पर ये रसरी आवत जावत ते इस सिल पर निशान करती जा रही है। ये ब्रह्मवाणी के सुंदर निशान है इसके ऊपर। जो रास्ता चाहिए ना वो बनाती जा रही है, अंदर जाने के लिए घिसती जा रही है रोज उसको, जहां पत्थर है, जिसने रास्ता बंद कर रखा है। रोज सुंदर कथनी कीजिए। वो कहां से आएगी? ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से आनी चाहिए वो कथनी। ब्रह्मवाणी उपजाएगी। ऐसे शब्द कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, आसपास के छोटे से परिवार ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी परिस्थिति बन पड़ती है, मेरे धनी जैसे तेरी इच्छा, तेरा पाना मीठा लागे, तेरा हुक्म मुझे बहुत मीठा लगता है पिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारिया, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। इस एक चौपाई को, एक चरण को भी पकड़ लिया ना, उसके बाद ईमान नहीं, पर पकड़ लिया तो पकड़ लिया। 4 चरण है ये, 4 चरण, 2 राज्य के, 2 श्यामा जी के। तो एक चौपाई भी पकड़ ली ना तो युगल स्वरूप के चरण आ जाते हैं, पर उसको पकड़ लेना है अंदर से।
क्यों कहूं बड़ाई हक की, कहते कैसे बड़ाइयां करूं उनके सामर्थ्य का क्या बताऊं। मेरा खसम बड़ा कादर, कैसे उनकी प्रशंसा करूं, कैसे अपार महिमा का वर्णन करूं। अपनी साहिबी दिखा दी उन्होंने यहां बैठे बैठे वो दिखा दिया। कोई कर सकता है? यहां बैठे बैठे परम धाम दिखाने का प्रबंध कर दिया। देख भी लिया, ठोक भी लिया, पाल पोली भी बता दी। सुंदर साथ जी ने करके भी दिखा दिया। ब्रजरास की लीलाओं में रमण पता है कब से करने लगे थे लालदास जी? अभी तो जहाज भी नहीं डूबे थे उनके, पहले ही करने लगे थे। वो तो बाद में डूबे हैं। भीम भाई की भी नजर पहुंची लीला मोह, श्री महामती कहे मोमिनो। श्री सिंधी की अंतिम चौपाई है ये। हक बैठाए तले कदम, ये सार है इसका। सारी सिंधी में कहती रही, राजी आप तो होश में हो, हम बेहोश हैं, हम फरामोश हैं। पिया आपको क्या शोभा देता है, बेहोश पड़ी हो अगर रूहें, आप ही जगा लो, आप ही गले से लगा लो पिया। उनको कन्विंस करती रही, पूरी सिंधी में तकरीबन यही कहती रही, दीदार दे दो पिया इनको, हमें दीदार दे दो कहती हैं, क्योंकि खुद भी ऐसी गरीब बन के खड़ी रहती हैं। दीदार की बड़ी अमीर है, पर हमें रिप्रेजेंट कर रही है ना। बार बार यही कहती, मीठी बातें कर लो, दिल दे दीजिए पिया जी, दीदार दे दीजिए, मीठी बातें कर लीजिए। फिर आती हैं हमारी तरफ। अंत के 3 प्रकरणों में आती हैं। हुक्म की पहचान हो गई तुमको? आशिक के गुनाह तुम्हें पता है क्या होते हैं? मैं खुद ही पता है तुम्हें क्या होती है। मैं मांग मांग के उनसे तो आ गई तुम्हारे लिए, पर जब तक ये छोड़ोगे नहीं, जब तक अहंकार छोड़ोगे नहीं, वो कैसे आएगा? वो कैसे आएंगे? कैसे तुम उनको पाओगी? हमें भी समझाती हैं, 2 ways, both ways। उधर भी कहती हैं, इधर भी बताती हैं आके। कर कौन रहे हैं? पिया कर रहे हैं। इंद्रावती जी तो माध्यम खड़ी हैं। श्री महामती कहिए मोमिनो, हके बैठाए तले कदम। हमेशा याद रखिए, हम उनके कदमों तले बैठे हैं। हमें माया छू भी नहीं सकती, हम ही इसमें धसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, इसको अपना बना के बैठे। उसको याद रखिए, तभी तो कहते सुरता एक ही राखिए, मोल मिलावे माहे। तभी तो कहते हैं श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं ताए। वहां पे नजर रहे तो ये लगता ही नहीं है, तेरे हुक्म से सब कुछ हो रहा है पिया। वाणी ये समझा देती है गहराई तक, भूलते नहीं है फिर हम। इसने ये कह दिया, मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बैठी, मैं तो तेरे कदमों तले बैठी हूं ना पिया। और ये आपके दिल की इच्छा से हो रहा है, और आपके दिल की इच्छा मेरे लिए कभी बुरी नहीं, किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। मेरे लिए लाड आया होगा, कोई गालियां देने भेजा है किसी को, मेरे लिए लाड आया ना। मेरे जीव को ये ठेस चाहिए, वो और गति से, द्रुत गति से तुम्हारी ओर बढ़ पाए। उन सुंदर साथ पे भी प्यार आता है। तुम मेरे राज्य के भेजने से आए हो ना, क्योंकि मेरी गति बहुत धीमी है। वो चाहते हैं मैं विद्युत गति से उनके पास पहुंचूं। अब मार पड़ेगी यहां से, तभी ये हिलेगा डुलेगा, बैठा रहेगा ये जीव, नहीं तो। इसीलिए आए हैं ना आप, अंदर से उनका भी शुक्राना होता है। तू मेरे धनी का मैसेंजर बन के आया है, मुझे पता है। करसी हासी बीच अरस के, जो करी हुक्मे इलाम। बहुत सुंदर सुंदर साजी, ये सारा हासी का खेल कहते बनाया है उनके हुक्म ने और उनके इल्म ने। इस खेल में जो भूमिका अदा की है, उसके परिणाम स्वरूप बहुत हंसी होने वाली है हमारी, बहुत हंसी होने वाली है।
करसी हांसी बीच अर्स के, जो करी हुक्मे इलम। इलम को पढ़ पढ़ के भी चतुराइयां करेंगे, बहुत हंसी होने वाली है। इसको कीप इट सिंपल सुंदर साथ जी। दिस इल्म इज वेरी सिंपल, इसको कीप इट सिंपल, इसको सरल रहने दीजिए। इतना डिफिकल्ट नहीं लिखा होगा उन्होंने कि हमें ही समझ ना आए। बस किसी की कड़ी कहीं और जुड़ती है, एक चौपाई इधर तो एक ट्रेजर हंट की तरह वो सागर में छुपा दिया, एक पर्ची उधर छुपा दी, एक पर्ची रास में छुपा दी, पर डिफिकल्ट हिंट नहीं रखे उन्होंने कि मेरी अंगनाओं को समझ में ही ना आए। और वही बताते हैं हाथ पकड़ के कि देख एक पर्ची मैंने यहाँ छुपाई हुई थी, उनका हाथ पकड़ लीजिए, सब आसान है। सिर्फ ज्ञान के वाद विवाद में मत फंसिए सुंदर साथ जी, उनके प्रेम को पहचानना है, हम सब सुंदर साथ जी ने पहचानना है। छत्रसाल जी ने एक और पद लिखा है बहुत सुंदर, क्या कहते हैं? प्रीत की बंसी बजाओ रे मोहन, प्रेम डोर झटकी, प्रेम डोर झटकी। प्रीत की बंसी बजाओ रे मोहन, प्रेम डोर झटकी, प्रेम डोर झटकी। भरम की मटकी धरे पर, हमने कौन सी मटकियां उठाई हुई हैं? भरम की मटकियां उठाई हुई हैं। भरम की मटकी धरे पर सो मटकी पटकी, भरम की मटकी धरे पर सो मटकी पटकी। बहुत सुंदर सुंदर साजी, जो भरम की मटकियां हमने उठाई हैं वो मटकी को पटक रहे हैं, वो ब्रज में भी पटक रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जागनी ब्रह्मांड में कौन सी मटकी फोड़नी है। ये ब्रह्मवाणी फोड़ देती है, गुलेल पकड़ पकड़ के सुंदर साथ जी फोड़ देती है ये मटकी, अटका के लकुटिया खड़े हो जाते हैं कि ये भरम की मटकी तेरी मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरत निज नाम से अटकी, सूरत निज नाम से अटकी, निज नाम से अटकी सूरत। नाम के चूके पार ना पई हो, नाम के चूके पार ना पई हो, जैसे कला नट की, जैसे कला नट की। नट है ना, वो कला दिखाते हैं ना अपनी, पार नहीं जा पाओगे, कहते उसी में उलझ के रह जाओगे नट की कलाओं में। नाम के चूके पार ना पई हो, जैसे कला नट की, जैसे कला नट की। छत्रसाल की सीख सुन लो, छत्रसाल की सीख सुन लो, मानत ना हट की, मान लो हट जाओ इधर से। सूरत निज नाम से अटकी, सूरत निज नाम से अटकी। बहुत सुंदर। तो सुंदर साजी निज नाम का भी कितना महत्व है ये बता रहे हैं। और एक और बहुत ही सुंदर पद मुझे छत्रसाल जी का मिला, अति सुंदर। साहिब का कहाया शरणे आया, शरणे आया, साहिब का कहाया, साहिब का कहाया, शरणे आया, शरणे आया, साहिब का कहाया। प्रेम प्याला पाया, प्रेम प्याला पाया, हुआ मस्त अलमस्त अभय में, पर्दा सारा उड़ाया, बाना बांधा दिया धनी का, जग में नाम लखाया।
हुआ मस्त अलमस्त अभय में, पर्दा सारा उड़ाया। अभी तक साहब में सारे पर्दे उड़ाए जा रहे हैं। बाना बांधा दिया धनी का, जग में नाम लखाया। भानी भरम बाजी विष्णु की, ऐसा हुक्म चलाया। साहिब का कहाया, शरणे आया, शरणे आया। साहिब का कहाया, प्रेम प्याला पाया, प्रेम प्याला पाया। लोक वेद मर्यादा छोड़ी, छोड़ करम आगे धाया। 14 लोक मोह अहम छोड़े, छोड़ बंध मोक्ष माया। साहिब का कहाया, शरणे आया। आते हैं शरण में वो भी, दास भी लिखते हैं सुंदर साथ जी, कभी कभी आते हैं शरण में। शरणे आया, साहिब का कहाया। मेरी सारी भक्तियां, मेरा सारा अगर प्रेम का अंश भी है, वो तेरे चरणों पर न्योछावर। नवधा प्रकार की भक्ति से आगे प्रेम लक्षणा भक्ति, नवधा भी तुझ पे न्योछावर। प्रेम लक्षणा आए तो सही, वो तो है ही तेरा। प्रेम प्याला पाया, प्रेम प्याला पाया। निराकार आकार गुण निर्गुण, शून्य निरंजन पाया। पहले निराकार आकार गुण निर्गुण से शून्य निरंजन तक तो पहुंचो, फिर या ही छोड़ अक्षर के आगे, श्री धाम धनी लो लाया। साहिब का कहाया, शरणे आया, शरणे आया। साहिब का कहाया, प्रेम प्याला पाया, प्रेम प्याला पाया। मिटी भय निर्भय हुआ, ब्रह्मानंद सुख पाया। साल निहाल हुआ, जग जीत निशान बनाया। भय मिट जाता है, निर्भय हो जाता है, तब ब्रह्मानंद के सुख मिलते हैं। सुंदर साजी छत्रसाल कहते निहाल उन पे वारी वारी वारी, जग जीत। केवल बाहर की लड़ाइयां नहीं, अंदर की लड़ाइयां जीत कर निशान बनाया और पिया को पाया। साहिब का कहाया, शरणे आया, शरणे आया। साहिब का कहाया, प्रेम प्याला पाया, प्रेम प्याला पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सिंधी चलते चलते चलते, पग चलते चलते 2 साल 3 साल बीत गए, पता ही नहीं लगा। पर इस दौरान किसी भी सुंदर साथ जी के हृदय को किसी भी वचन से थोड़ी सी भी ठेस लगी हो, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी, जीव की ग्राह्य शक्ति बेचारे की बहुत कम है, इसीलिए भूलें हो जाती होंगी। पर मुझे पता है आप बहुत उदार हृदय के हैं, धनी की मेहर से ज़रूर क्षमा करते जाएंगे। और सिंधी से हमने क्या पाया, प्रेम प्याला पाया कि नहीं पाया, ये ज़रूर सोचेंगे बैठकर क्या क्या धनी ने दिया है हमें श्री सिंधी में। आइए चलते हैं, अगली बार से और कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। धनी की मेहर से सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि हृदय को जरा सी भी चोट लगी हो, ऐसी चोट
जो धनी की ओर आगे बढ़ाती हो, उसके लिए पिया का बहुत बहुत शुक्राना। प्रणाम जी सुंदर साज।